नमस्कार, माय उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी डाइटिशियन आकांक्षा मिश्रा आज आपके सामने लेके आई हूँ कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको अपने डाइट में कौन सी चीज़ें ध्यान रख के ऐड करनी है और तो और किन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऐड करके जो आपके पेट में पल रहा बच्चा है उसके विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस महीने में ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसा कि इस महीने में बच्चे के दिमाग का विकास होता है, साथ ही साथ उसके जो जननांग होते हैं यानी कि प्रजनन अंग होते हैं उनका विकास हो रहा होता है। इसके साथ ही बच्चे की आँखें, बच्चे का हृदय, इन सब के भी निर्माण का कार्य चल रहा होता है। तो इस महीने में जो गर्भवती माँ है जो भी आहार लेगी वो बच्चे के इन सब चीज़ों के विकास में बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। डॉक्टर हमें दवाइयाँ और टीका तो देते हैं, लेकिन हमें अपने जो डेली डाइट है उनसे भी कुछ चीज़ें ध्यानपूर्वक लेने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहली चीज़ जो माँ को इस 5वें महीने के दौरान करनी है वो ये कि जितने ज़्यादा रंग बिरंगे फल और सब्जियों का आप सेवन करेंगे, बच्चे का जो विकास है, बच्चे की जो स्किन है और बच्चे के जो अंदर के अंग हैं वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित हो पाएंगे। इसके लिए आपको दिन भर में कम से कम 3 से 4 सर्विंग फल के और 3 से 4 सर्विंग सब्जियों के, या सब्जियाँ उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिनिमम इस मात्रा में तो रखना ही है। कौन कौन सी सब्जियां आप ले सकती हैं? आप सारी की सारी सब्जियां ले सकते हैं, चाहे वो हरी पत्तेदार हो या फिर बैंगन, घिया, टिंडा, तोरी ऐसी सब्जियां हो, या ज़मीन के नीचे वाली आलू, अरवी, गाजर, चुकंदर ऐसी सब्जियां हो। आप सारी की सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल में आप जो भी सीज़न हो उस हिसाब से आप उन फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फल रिस्ट्रिक्टेड हैं जो हमने अपनी एक वीडियो है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या ना खाएं, आप उससे पता कर सकते हैं। बाकी उनके अलावा जो फ्रूट्स हैं जैसे आपका सेब हो गया, संतरा है, अनार है, नाशपाती है, खरबूजा है, तरबूज है, आम है, बहुत लंबी लिस्ट है। जो फ्रूट आपको पसंद है उस दौरान आप आराम से खा सकते हैं। तो मात्रा का आप ध्यान रखिएगा, फ्रूट आपको बहुत अच्छे से खाना है और साथ ही खाने के बीच वाले समय में खाना है, खाने के साथ नहीं खाना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस दौरान जैसा कि बच्चे के दांत, हड्डियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे के शरीर में विटामिन डी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे भारत में जो जनता है उसकी लगभग 80 से 90% जो जनसंख्या है वो विटामिन डी की कमी से ग्रस्त पाई जाती है। ऐसी स्थिति में जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो प्लीज़ विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक कराइए, और यदि वो आपके शरीर में कम आता है तो उसकी सप्लीमेंटेशन करिए। अगर सप्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते हैं तो डेली 15 से 20 मिनट धूप में बैठने की आदत रखिए कि आप नहा धो के या सुबह नाश्ता करके आप धूप में बैठ जाएं जो बर्दाश्त करने लायक धूप हो, और 15 से 20 मिनट बाद आप वापस नीचे आ जाइए। बस ये ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आप विटामिन डी की पूर्ति करके बच्चे के हड्डी, दांत और अन्य जो विकास है उनमें मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जैसा कि मैंने बताया कि इस दौरान बच्चे के दिमाग का विकास हो रहा होता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। तो उसके लिए माँ के आहार में आप अखरोट जैसी चीज़ें या अलसी के बीज हो गए, इनको आप भून के पाउडर बना के दाल में या सलाद के ऊपर थोड़े से बुरक के खा सकते हैं। और तो और अगर आप फ़िश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करिए। टैबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में आते हैं वो। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप फ़िश का भी सेवन कर सकते हैं। इससे बच्चे की आँखें और दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो इनका आपको नियमित तौर पे सेवन करना है इस महीने के साथ साथ से। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्रोटीन रिच खाना। प्रोटीन जो है वो माँ के शरीर में हार्मोन से संबंधित कोई समस्या नहीं होने देता। यदि माँ का हार्मोन ठीक है तो बच्चे का विकास पूरी तरीके से हो पाता है, और यदि माँ का हार्मोन ठीक होगा तो बच्चे को भी भविष्य में हार्मोन से संबंधित जैसे कि थायराइड, पीसीओडी और अन्य जो हार्मोन से संबंधित समस्याएं हैं वो नहीं होती हैं। और साथ ही साथ माँ और बच्चे दोनों के शरीर में मसल्स का यानी कि मांसपेशियों का विकास अच्छे तरीके से हो पाता है। तो इसके लिए प्रोटीन वाली चीज़ें आपको माँ को खाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जैसे कि दालें हो गई। दाल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल ले सकते हैं। अगर दाल पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को दाल खा के इस दौरान पे मितली आती है या दाल की स्मेल से मितली आती है, तो आप राजमा, छोले, लोबिया ऐसी चीज़ें लेने के लिए भी कह सकते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं तो फिश और चिकन भी ले सकते हैं। शाकाहारी के स्टेट में दूध और दही और पनीर से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्रोटीन वाली चीज़ें आपको अच्छी मात्रा में लेनी है। कोशिश करें कि आपके हर मील में एक प्रोटीन का ऑप्शन हो। तो इनके अलावा मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे जो प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे महीने में क्या लेना है, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक रूप से ऐड करनी है, वो वीडियोस देखी होंगी। यदि आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उन्हें देखिए। उनमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप खाते हुए आइए और 5वें महीने से इस चीज़ को भी ऐड करिए।
तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें करके आप खुद को स्वस्थ रख पाएंगे और साथ ही साथ एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। यदि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। यदि आपके पास कोई सुझाव है हमारे लिए या कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।